हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय spherical mirror. Draw a ray diagram and apply these conventions in determination of focal length of a spherical mirror, which form a 3 times magnified real image of an object placed 60 cm in front of it. तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, और ड्रा करना है एक डायग्राम और अप्लाई करना है इन कन्वेंशंस को इन डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि फॉर्म करता है एक 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्लेस कर रखिए ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट दैट इज साइन कन्वेंशंस. क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन हमारा है कि कॉन्सेप्ट है. तो क्या करते हैं, मेंशंस करते हैं साइन कन्वेंशन. तो फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड के प्लेस करेंगे. सेकंड, all the distance parallel to the principal axis are always measured from the pole. ठीक है, all distance parallel to principal axis are always measured from pole. So all distance are measured from pole. थर्ड देखिए, all the distance measure along the direction of incident light are positive. ठीक है, डिस्टेंस मेजर along the direction of इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव में लेंगे. और डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव. ओके, सो डिस्टेंस अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव. इसको लेंगे हम नेगेटिव में. इसके बाद जो डिस्टेंस मेजर करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको लेंगे हम पॉजिटिव. डिस्टेंस मेजर अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकिंग पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. ओके, दैट इज द साइन कन्वेंशन जो कि हम डिस्कस कर लिए हैं. अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है. फॉर द क्वेश्चन हमारे पास है u, जो कि है -16 सेंटीमीटर बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, और m है हमारे पास है -3 फॉर रियल इमेज. तो m हो गया हमारे पास है -v/u, तो विच इज इक्वल टू द -3. तो यहाँ से v की वैल्यू हो गई हमारे पास 3u
एंड विच इज इक्वल टू 3 इंटू -16, जो कि देगा हमारे पास वैल्यू -48 सेंटीमीटर। ओके, यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/-48 प्लस में 1/-16। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -4/48, दैट इज -1/12 एंड वैल्यू ऑफ एफ आ जाएगा हमारे पास -12 सेंटीमीटर। क्लियर। जो फोकल लेंथ है स्पेरिकल मिरर की होगी 12 सेंटीमीटर। और जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है इंडिकेट कर रहा है कि मिरर इज कॉनकेव। ठीक है, तो नेगेटिव साइन सो मिरर इज कॉनकेव। क्लियर है, तो कॉनकेव मिरर हमारे पास है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, and P is the pole and this is the principal axis। ये हमारे पास फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो ऑब्जेक्ट हमारी है बिटवीन C एंड F। ओके, फोकस से डिस्टेंस हमारी 12 है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 16। और यहाँ से ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक पैरेलल रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास करेगी फोकस से, फोकस से पास आउट होगी एंड इसकी डायरेक्शन है दिस। नाउ सेकंड रे क्या करेगी, सेकंड रे पासिंग होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेकंड रे आज गोज फ्रॉम हेयर एंड मीट एट दिस पॉइंट। इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन दिस एंड इसकी डायरेक्शन यहाँ पर। अब देखो, जहाँ पर दोनों रेज मिल रही हैं वहाँ हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो इमेज फॉर्म आ रही है हमारी एट दिस पॉइंट। तो इमेज इज ए डैश बी डैश। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है 48 सेंटीमीटर, जो कि हमने कैलकुलेट कर चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इमेज की नेचर एंड साइज और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।